राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है मंगलवार और इस टाइम पे शाम के 4:45 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि आज मैंने एक बार भी चाय नहीं पी है, वरना मैं बहुत बार पी चुकी होती हूँ इस टाइम तक। क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो बस इसी करके। और अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अब पहले चाय पीते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है शाम का वो स्टार्ट करूँगी, जो भी मुझे करना होता है। और ये हीरो अब मुझ पर पिटेगा, ये हीरो पिटेगा अब। देखियो, पता नहीं किस बच्चे ने लगाया निशान, कितने बुरी तरह से। नाम जय का तो नाम बदनाम है, बस जय का तो नाम बदनाम। हाथ जोड़ के अच्छे से माम इपी नू भी कमे है। किसकी तूने नू समझा दो। कम नू कह रहे हाँ, कोट भी पहन लेगा इस कुर्ता पजामा के ऊपर। कोई भी देख लिया हमने इसका कुर्ता पजामा तो कहना। अच्छा यू कहना नहीं मानने का तू, मान ले कहना तुमको मैं है गीतू तेरा कुर्ता पजामा दिख गया, तू हमने कोट पहन ले। देखियो, ये पहरेगा नहीं कुर्ता, वो कोट कोट पहरेगा नहीं ऊपर को, पहरेगा पक्की बात है। ओ मान गया कहना, आज तो ये भी कोट पहरेगा। चल कोट ले उठा के, बहुत हो गया बेटा, ये बस ठंड हो रही है। देखिए बारिश आ रही। ओ जड्डा जड्डा लिया, कोट लिया, फिर बाहर चलेंगे। हाँ लिया कोट लिया जी। चाय पी लीजिए आप लोग भी। और उसको स्वेटर पहनाइए, बहुत रो रहा है, निकाल रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वेटर नहीं निकलेगी, कोट निकाल के फेंक देता है। उड़ आएगी तू, आइए आइए लड्डू। देखो देखो इस लड़के, देखो। और यहाँ पे मेरी माँ भी अपने काम पे लगी हुई है। तो ये चीनी का कट्टा लेकर के आए थे और अब इसको खाली करना है। मतलब जो ये टंकी रखी हुई है पास में, इसमें डालनी है जो सारी चीनी है। और इस टंकी को अच्छे से धो दिया था कल, और अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ करके पूरी रात ये पंखे के नीचे रखी थी। और आज दिन में भी इसको हमने रख दिया था पंखे के नीचे। तो अच्छी तरह से ये मतलब सूख चुकी है। और क्योंकि फिर वो रहता है ना, चीनी पसीज सी जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो सारी चीनी है वो डाल दी। वैसे तो चीनी हमारे पास जो सिल्वर की है टंकी है, 3-4 साइज की है वो। और उसी में से जो सबसे बड़ी है उसमें हम चीनी ही डाल करके रखते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब की बार मेरी माँ ने चेंज कर दी है। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने जो सूट है वो रखने के लिए, क्योंकि जो कंबल हैं वो भी बाहर ही रखे हुए थे और जो मैं सूट लेकर के आई थी वो भी बाहर ही रखे हुए थे। और बेड पे फिर वही होता है, वैसे तो खैर वो खाली ही रहता है, लेकिन फिर भी ये रहता है ना, फैला फैला सा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं उन्हीं को रख देती हूँ, बाद में मैं अपने जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे जो बड़े वाला बैग है वो भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ, और जो छोटे वाला है वो मैं बेड में रख देती हूँ, क्योंकि बेड में इतनी जगह नहीं है। वो भी जो पहनने के कपड़े हैं उनसे फुल भरा हुआ है। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि जो मेरी स्वेटर रखी हुई है इसमें वो भी निकाल देना। वैसे ये स्वेटर इनको आएंगी नहीं क्योंकि खुली हो चुकी हैं, लेकिन बस इनको ये होता है कि चलो निकाल दो, मैं देख लूँगा पहन करके आएंगी या नहीं आएंगी। बाकी पहननी होती नहीं है, कपड़े बाहर रखवा देते हैं सारे निकलवा करके, और फिर वो संगवा के रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और इसी करके मैंने सर्दियों के जो कपड़े हैं अब की बार वो सारे नहीं निकाले हैं सभी के। बस जितना मतलब ज़रूरत थी, काम चल सकता है, उसी में चला रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे काम और भी होते हैं। और अपने जो कपड़े रखने के बाद मैं चली गई थी जो भैंसों का काम है वो करने के लिए। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और अब यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और मैं घोल रही हूँ आटा, और बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ इससे। तो मैं बनाऊंगी जो तवे वाले पूड़े हैं, तेल वाले पूड़े भी बोलते हैं, कंगाली पूड़े भी बोलते हैं, और आटे और गुड़ की चीले भी बोलते हैं इनको। तो वही गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें मैंने ली थी। तो जब वो पिघल गए थे अच्छे से पानी में, उनको भिगो दिया था। तो यहाँ पे जो आटा है वो भी घोल रही हूँ मैं। और ये जो विस्कर है ना, वो बहुत काम की चीज़ है सच में। महंगा भी नहीं आता है और काम भी बहुत ज़्यादा आता है। जैसे जब हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं उसके लिए बेसन घोलना होता है। अब पूड़े वगैरह बनाते हैं, जब भी कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ होती है हाथ से करने पड़ते थे वो काम, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है हाथ से।
तो अब इसकी सहायता से जो सारे काम हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और ये पता नहीं 40 रुपए का आया था, ऐसा ही आया था जहाँ तक मुझे याद है। तो बस यहाँ पे जो हमारा आटा है वो भी बन करके तैयार है। मम्मी परा करी। और कटोरी में जो तेल है वो भी निकाल लिया है, तवा गरम होने के लिए रख दिया था। तो जो हमारा तवा है वो इस टाइम पे गरम हो चुका है अच्छे से। बस थोड़ा सा जो तेल है वो मैं इसके ऊपर डाल लूँगी, और उसके बाद जो आटा है वो हम डाल देंगे। और आटा तो मुझे मेरे हिसाब से ठीक लग रहा था, जैसे मैं फैला रही थी अच्छे से फैल भी रहा था पूरा। और आटा फैलाने के लिए मैंने जो ये एक गत्ता है ना वो ले लिया है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार पूड़े बनाए थे तो मैं हाथ से ही फैलाती थी इससे पहले, मतलब। तो उस टाइम मेरे पास कमेंट आए थे कि सीमा जो एक जो गत्ता होता है ना वो ले लिया करो आप, क्योंकि उससे हाथ भी नहीं जलेंगे और हमारा जो पूड़ा है ना वो भी अच्छे से फैला लेते हैं हम। तो अब मुझे याद आ गई थी ये बात, तो बस मैंने जो 3-4 जो टुकड़े हैं वो रख लिए हैं यहाँ पे। और बस अब इसके जो किनारी पर थोड़ा थोड़ा सा जो तेल है हम वो डाल देंगे। और थोड़ा सा जो तेल है वो मैं बीच में छेद करके वहां पर भी डाल देती हूँ, ताकि जो हमारा पूड़ा है ना वो चिपके ना बीच में से भी, और जब हम इसको पलटे तो वो अच्छी तरह से पलट जाए। और बस अब इसके जो किनारे हैं वो हम छुड़वा लेंगे इस पलटे की सहायता से, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। और वैसे तो यहाँ पे ठीक बन रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि जो तवा है ना वो अच्छे से नहीं टिक रहा था हीटर पर, मतलब इधर उधर जा रहा था, टेढ़ा हो रहा था। हाथ से पकड़ना पड़ रहा था, या फिर दीवार पे मैं अटका तो रही थी दीवार का सहारा दे करके इसको, लेकिन फिर हिल जाता था और फिर वापस से वही हो जाता था। उससे क्या हो रहा था कि जो हमारे पूड़े ना वो एक साइड से तो अच्छी तरह से सिक रहे थे, जैसे आधा पूड़ा अच्छी तरह से सिक गया और आधा थोड़ा सा कच्चा रह गया था। तो उस करके नहीं सेटिंग आई। बस मैंने 2 ही जो पूड़े हैं वो यहाँ पर बनाए थे। और अब मैं यहाँ पर चूल्हे में जो आग है वो सुलगा रही हूँ, क्योंकि चूल्हे पर अच्छे बनेंगे उसकी बजाय गैस पर भी बहुत अच्छे बनते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो कहाँ गैस पे खड़े खड़े काम नहीं होता है, आराम से बैठ करके हम सर्दियों में तो बल्कि चूल्हे के आगे बैठ करके खाना बनाते तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए जो आग है ना वो भी कितनी अच्छी तरह से सुलग चुकी है मेरी। और बस अब यहाँ पे मैं अपने जो पूड़े हैं फटाफट से वो उतार लूँगी, और सब जो गर्मा गर्म है वो खा लेंगे। और पूड़े उतारते उतारते मैं काफ़ी लेट हो गई थी, बस फिर खाना खाया, बर्तन साफ़ किए, बहुत सारे हो गए थे बर्तन भी। और उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सुबह में कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को आगे, और सुबह में कुछ क्लिप निकाल करके वो मैं ऐड कर दूँगी। लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब भी मेरे सिर में दर्द है। लेकिन इतना नहीं है कि मतलब सहन नहीं हो सकता। हाँ दर्द है, कल बहुत ज़्यादा हो गया था, पूरा दिन बहुत तेज़ दर्द रहा है। बिल्कुल ये होता है ना पागल जैसी जो हालत है मेरी वो हो जाती है, उस टाइम पे मुझे दर्द होता है। तो शाम में इंजेक्शन लगवाने से थोड़ा बहुत आराम मिला था, लेकिन फिर दोबारा से हो गया। और आज अब सुबह में फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया है, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। बीच में ही डॉक्टर आया था तो इंजेक्शन लगा करके चला गया है, अब थोड़ा सा आराम हो रहा है मुझे। लेकिन वही होता है, जब इंजेक्शन लगवाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ही आराम होता है, और फिर दोबारा से जो सिर दर्द है वो करने लग जाता है। और यही जो हालात है ना वो मेरे अप्रैल में हुए थे, और उस टाइम मुझे 1 महीने में आराम हुआ था। हर रोज़ मतलब 3-3 डॉक्टर टीके लगा करके जाते थे, और ग्लूकोज दवाइयाँ पता नहीं क्या क्या, मैंने कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मैंने नहीं ली होगी। खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, गर्म पानी पिया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता। और उस टाइम पे हमें ये था कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम से सिर में दर्द है, क्योंकि मुझे हो जाता है इसकी वजह से भी। लेकिन बाद में जब हमने चेक वगैरह करवाया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिली, कमज़ोरी मिली, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो ब्लड था वो काफ़ी कम हो रखा था। और अब की बार भी मुझे यही लग रहा है कि शायद वही दिक्कत मुझे मिलेगी, तो देखूंगी या तो मैं शाम में जाऊंगी या फिर कल हम जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए। क्योंकि दर्द है ना ये सहन नहीं होता है, बहुत भयंकर वाला दर्द होता है। और फिर सारा काम, मतलब पूछो मत, सारा जो सिस्टम है ना वो हिल जाता है।
और जब भी मेरा आध घंटा या घंटा थोड़ा सा ये हो जाता है, कई बार मैं नहीं काम कर पाती हूँ, किसी ना किसी वजह से वो मेरा टाइम वैसे ही चला जाता है, तो उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा धोखा लगता है और पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाए लेटे लेटे, तो बस फिर पूछो मत, मुझे वो टेंशन अलग से होती है कि मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई। और इसी करके जो कल है वो व्लॉग नहीं आया। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, हमने बताया भी था कि तबीयत खराब है इसी करके व्लॉग नहीं आया है। और आज कमेंट भी आए कि दीदी प्लीज आज व्लॉग जल्दी डाल देना। तो देखिए व्लॉग कोशिश रहती है हर रोज आए, डेली में आए। अगर बिल्कुल मैं बना ही नहीं पाऊँ या फिर मैं बनाए बनाए की भी एडिटिंग नहीं कर पाऊँ, तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। और बस जितना भी ये बना था उतना ही मैंने आप लोगों के लिए मैं डाल दूंगी। और मुझे आराम हो गया तो फिर मैं आज भी आप लोगों के लिए जो व्लॉग है ना वो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ एक हमारे मेहमान से। ये वीडियो में मम्मी ही बताएगी ये कौन बोल रहा है। आपको आवाज़ से तो पता चल ही गया होगा। तो बाय बाय। तो ये देखिए, सॉरी मैंने बाय बाय करती तो सॉरी। तो यहाँ देखिए मम्मा बहुत पूरे उतारिए और आराम से उतारने पर कि हो जाता है आधी बार। तो ये देखिए लकड़ी बहुत अभी हमने जलाई थी और बड़ी सी थी, यहाँ तक आती थी बाहर तक, और अभी छोटी सी होगी क्योंकि आग में जल्दी ही जल जाती है ना। और आज कितने बड़े एंड करें, कितने बजे एंड करेंगे मम्मी और पापा बताएंगे को कि मैं आ सकता हूँ और नहीं आ सकता। और जय का पता नहीं, जय अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से मतलब वो करता है, अपनी मर्जी से आता है। वो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड कमेंट और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बारिश आना अब शुरू हो चुकी है, आप लोग को मैं दिखाऊंगी बारिश कल हमने दिखाई थी उससे भी ज़्यादा आई आज। मतलब बहुत ठंडा ठंडा मौसम है और कल मैं स्कूल जाऊंगी। ऐसे तो नहीं पता जाऊंगी या नहीं क्योंकि बारिश का भी अता पता नहीं कब आ जाए कब ना आए, तो हम देखेंगे। अगर जा पाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। और कल देखेंगे जय को भी लेके जाएंगे हम, लगता है मम्मी की सलाह से। तो अगर मम्मी पापा कहेंगे तो लेके जाएंगे, वरना पापा तो नहीं लेके जाते क्योंकि पापा ने मम्मी ने बोल रखा है कि मम्मा ने बोला था कि कल इनको जय को स्कूल भेज देंगे, लेकिन पापा नहीं माने। तो ज़रूर कमेंट करके पापा को कहिएगा कि जय को, जो जय है उसको स्कूल कहे। तो भाई जो तो पापा को कहिएगा स्कूल में वो एडमिशन करवा दे जाएगा क्योंकि जय की नर्सरी क्लास लगेगी, मतलब वो गया नहीं हमारे स्कूल में। तो और मैंने कहा था जय को, जय मैम जी के नमस्ते कर देना, तो वो बोला ना ना भाई ना। आपके आज बारिश हो रही है क्या? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो मम्मी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पापा को भी बताइएगा। तो हम क्योंकि दादी का भी मन कर रहा था पूरे बनाने, दादी का भी मन कर रहा था पूरे खाने का, तो मम्मी का भी कर रहा था, मेरा भी, पापा का भी। लेकिन पापा ने नहीं खाए क्योंकि पापा को भूख नहीं है, क्योंकि पापा अब खा के आए हैं मतलब, तो पापा ने नहीं खाए। और पहले मम्मा को और पापा को, मतलब मम्मा को और दादी को और दादा को कहे बहुत मन कर रहा था और हमको भी, जय को, मेरे को, तो सोचा पूरे बना ले। तो यहाँ पर बीच में आराध्या व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं सुना देती हूँ और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़े। और बरसात और ठंड का मौसम दोनों साथ में थे, बरसात भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे मौसम में ना ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
और मन तो था मेरा आज कुछ नमकीन बनाने का, जैसे पकोड़े, या फिर मैं ब्रेड से कुछ नई रेसिपी ट्राई करना चाहती थी। लेकिन मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, उसमें बहुत सारा टाइम लगता, क्योंकि उसमें सब्जियां भी काटनी पड़ती और भी मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो पूड़े हैं ना वो बना लेते, क्योंकि इसमें तो आटा ही घोलना है और सब्जी भी नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ, टाइम भी बच जाएगा और थोड़ा-सा ये भी हो जाएगा कि चलो हाँ, बारिश हो रही थी, हमने कुछ बना कर के खा लिया। और एक क्या हुआ, जैसे ही मैं भैंसों का काम करके आकर के बैठी, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो आई हुई थी पूड़े बनाते कि किसी ने बनाए थे आप लोगों में से ही। तो मेरा काफ़ी मन किया फिर कि चलो इन्होंने बनाए हैं तो हम भी बना दें, क्योंकि कई बार ना देख कर के बनाने का मन हो जाता है, जब हम किसी को देख लेते हैं तो फिर हमारा भी मन करता है। हो सकता है कि मुझे देखकर अब आप लोगों में से भी किसी का मन कर जाए, तो आप लोग भी बनाइएगा सर्दी में पूड़े और गर्मा गर्म खाइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसी लगी आप लोगों को बताना। हाँ, इतना मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि कार्ड मैंने बता दिया है, लेकिन जैसी भी मेरे पास थी वैसी मैंने आप लोगों के पास भेज दी है। और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक